दिखने लगा जैसे कपड़े को हैंगर से लटका दिया कपड़े को, ऐसे लगने लगा दूर से। ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया आनंद ना आयो कपड़े में। भगवान बोले तो चलो आगे कुछ व्यवस्था देखते। इतने में एक दुकान में बैठा बैठा दर्जी दिख रहा था। दर्जी ने दुकान में बैठा बैठा देखा दूर से, ये नया फैशन कहाँ से चल पड़ा, नया फैशन। हाँ, सोई दर्जी दौड़ा दौड़ा भगवान के पास में आया और भगवान से बोला जय सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो आपके ब्रजवासियों के कपड़े हम सिल दें, हम सही कर दें। भगवान श्री कृष्ण बोले भैया अगर ये तुम्हारे मुंह में घी सकते जल्दी से कर, हम तो तुम्हें को ढूंढ रहे थे। सोई दर्जी सारे ब्रजवासियों को अपने दुकान में ले गए और सभी ब्रजवासियों के कपड़े नाप ले लेकर के ले। सोई दर्जी बोला भगवान आपकी कृपा बनी जाए, बस कुछ होनी चाहिए। अंत में भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, भैया दर्जी तुम आगे खूब फलोगे फलोगे, हमारा आशीर्वाद है। आजकल देख ही रहे आप लोग दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, दर्जी कैसे फल फूल रहे देख ही रहे हो। 100 रुपये के कपड़े हो तो 200 रुपया सिलाई लगता है? और महाराज 300 रुपये के कपड़े हो तो महाराज 450 500 रुपये सिलाई लगते हैं। और कहीं दर्जी को पता लग जाए कि दूल्हा सरकार के कपड़े, तब तो दर्जी माला माल हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहीं उसको पता चल जाए कि दूल्हा सरकार के कपड़े सिलने के लिए दिए, तो फिर तो देखो इसका फिर तो ज्यादा नुकसान हो जाता है, भाव बढ़ जाता है इसका। दर्जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद में भगवान मथुरा में आगे बढ़े तो सुदामा नामक माली के घर में गए। सुदामा नामक माली ने भगवान का स्वागत किया, भगवान ने उसे भक्ति का वरदान दिया। उसके बाद में मथुरा नगरी में एक कुब्जा रहती थी, कंस की दासी, जो कंस के दरबार में चंदन लेने की सेवा करती थी। कुब्जा 3 जगह से चोरी मिली, चंदन की कटोरी हाथ में लेकर के और कंस महाराज के दरवाजे को जा रहे थे। स्वयं भगवान ने आवाज लगाया, अरे ओ सुंदरी जी। मथुरा नगरी में कुब्जा को कोई सुंदरी नहीं कहते, क्योंकि गुरुपा को कौन सुंदरी कहेगा, कोई सुंदरी नहीं कहता था। हाँ, आज भगवान ने सर्वप्रथम उसे सुंदरी कहा, सुंदरी जी कहाँ जा रही हो। जैसे सुंदरी जी ने कहा, भगवान ने कहा, तो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास में आई और उन्होंने कहा जय जय सरकार, आपने मुझे कहा क्या, मुझे बुलाया। भगवान ने कहा हाँ, पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तो कुब्जा ने अपना परिचय दिया कि महाराज मैं कंस की दासी हूँ और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन पूरे मथुरा नगरी में बहुत प्रसिद्ध है। हमारे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत अच्छा लगता है, मैं महाराज कंस को चंदन लगाने की सेवा करती हूँ। तो भगवान ने कहा कुब्जा, जो चंदन आप महाराज कंस को देती हो वो चंदन आज हमें दे दोगी। कुब्जा प्रसन्न हो गई और कुब्जा ने कहा जय जय सरकार, अगर आपकी कृपा हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए तो हम अपने हाथों से आपके माथे पर चंदन लगा दे। भगवान श्री कृष्ण बोले तब तो देवी जी तुम ही अपने हाथ से लगा दो चंदन सभी के माथे पर। फिर क्या था, कुब्जा ने ले ले चंदन, कटोरी से चंदन ले लेकर के सबके माथे पर पोतने लगे, सबके माथे पर लगाने लगे। सभी ग्वाल वालों के माथे पर, भगवान के माथे पर, बलराम जी के माथे पर, सबके माथे पर चंदन लगा दिए। अंत में दक्षिणा क्या दिए भगवान, दक्षिणा क्या दिए कुब्जा को। भगवान ने क्या किया, अंत में कुब्जा के पास में गए, उसके पैर पर अपना पैर रख दिए और कुब्जा तो जो 3 जगह से टेढ़ी मिली थी, 3 जगह से टेढ़ी मिली, कुब्जा के थोड़ी के नीचे दोनों हाथ लगा दिए, 2 उंगली लगा दिए और थोड़ी के नीचे 2 उंगली लगा करके ऐसे ऊपर की तरफ झटक दिए।
तो एक ही झटके में 3 जगह से टेढ़ी मेरी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। प्रेम से बोलो कुब्जा रमण भगवान भक्तवत्सल हनुमान की। 3 जगह से टेढ़ी मेरी कुब्जा को भगवान ने परम सुंदरी बना दिया, परम सीधी बना दिया। अंत में कुब्जा ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप हमारे घर चलो। भगवान ने कहा तुम्हारे घर हम अवश्य आएंगे, लेकिन मामा कंस को ठिकाने लगाने के बाद। अंत में भगवान धनुष की विशाला में जाते हैं और कंस का जो धनुष था उस धनुष को भगवान खंडन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और जब कंस को पता चलता है कि धनुष टूट गया, तो कंस ने अपने आप को ये भी समझ लिया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म। धनुष को परशुराम बाबा ने दिया था, किसको? कंस को। और आज भगवान ने उस धनुष को तोड़ा। ये समाचार कंस को लगा कि धनुष तोड़ दिया उसने, कृष्ण ने। तो कंस ने भी अपने आप को समझ लिया कि अब हमारी भी गारंटी खत्म, क्योंकि परशुराम जी ने कहा था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब तो महाराज कंस को रात भर नींद नहीं आई, कंस को रात भर नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, आज मल्ल युद्ध होना है। पहलवानों को मल्ल युद्ध के दरवाजे पर खड़ा कर रखा था कंस, और सवेरे सवेरे उठ करके कंस मल्ल युद्ध के महाराज सभा में जाकर के सिंहासन पर बैठ गया। अब देखो, प्रातः काल भगवान जगते हैं और जगने के बाद में स्नान करके स्नान करके और मल्ल युद्ध के सभागार की ओर बढ़ते हैं। कंस ने सभागार के दरवाजे पर 2 कुबलिया पीर हाथी को खड़ा कर रखा था, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। जैसे भगवान आगे बढ़े तो महाबल ने हाथी में अंकुश लगा करके भगवान ने कहा हे महाराज हाथी हटा। तो सुनाई नहीं। फिर बोले भगवान हे महाराज हाथी हटा। फिर नहीं सुना उन्होंने। श्री कृष्ण को क्रोध आया और श्री कृष्ण ने कहा है ज्यादा गड़बड़ करेगा तो एक मौका में तेरे को और तेरे हाथी को जयपुर का रास्ता दिखा दूंगा। हाथी हटा जल्दी से। भगवान के केले पर भी जब हाथी को नहीं हटाया तो अंत में भगवान ने क्या किया, हाथी का पैर पकड़ लिया और अपने मुक्के से, अपने छाती से, अपने गदा से भगवान उस पर प्रहार करने लगे। ये गदा दे, मुक्का दे, छाती, चोट करने लगे भगवान। अंत में हाथी का पैर पकड़ के भगवान पर आकाश में फेंक दी, और आकाश से जैसे गिरा हाथी का राम राम सुख हो गया, मर गया हाथी। हाथी का दांत उखाड़ लिए भगवान और अपने कंधे पर रख लिए, और हाथी का दांत लेकर के महाराज सभा में पहुंचे। और सभा में जैसे पहुंचे तो सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन किया। अरे जाती नहीं भावना जैसी, जाती नहीं भावना सबने अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन किया। कंस ने भगवान को देखा तो मौत के रूप में दिखाई दिया, पहलवानों ने भगवान को देखा तो साक्षात वज्र के रूप में दिखाई पड़ा, राजाओं ने भगवान को देखा तो परम शासक के रूप में दर्शन हुआ, और वसुदेव देवकी ने जब कन्हैया को देखा, कृष्ण को देखा तो अपने बेटे के रूप में दिखा दिया। और महाराज जब वृष्णिवंशी यदुवंशियों ने जब भगवान को देखा तो रिश्तेदारों के रूप में दर्शन हुआ। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान को देखा। अंत में चाणूर नामक व्यक्ति आया, भगवान उससे युद्ध करने में गिर गए। एक चांटे में भगवान ने चाणूर को खत्म किया। बलराम भैया ने, दाऊ भैया बलराम जी ने एक मुक्का में मुस्तिकासुर को मारा। सल और कौशल 2 पहलवान और थे, दोनों भैया ने सल और कौशल
दोनों को खत्म किया, समाप्त किया मार करके। और भगवान श्री कृष्ण चारों पहलवानों को मार करके सिंहासन पर चढ़ गए जहाँ पर कंस बैठा हुआ था। और आज कृष्ण ने कंस का बाल पकड़ लिया, सिंहासन पर चढ़ करके कंस का बाल पकड़ लिया। कंस ने कहा, अरे जल्दी, अरे छलिया कृष्ण, तू मेरा बाल क्यों पकड़ रखा है? छोड़ मेरे बालों को, छोड़। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी, आज तुम्हारे जीवन के अंतिम समय आ गया है, आज तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। कंस ने कहा, छोड़ मेरे बालों को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मामा जी, आज तुम्हारे बालों को नहीं छोड़ सकता। तुम याद कर लो, आज के बहुत वर्षों पहले विवाह की बेला पर हमारी माता देवकी का बाल पकड़ के तुमने रथ से नीचे धकेल दिया था। और हमारी माता देवकी डर के मारे कांप रही थी, रो रही थी, आंखों से आंसू बहा रही थी। और तुम उसे तलवार दिखा रहे थे, तुम उसे तलवार दिखा रहे थे, तुम्हें दया नहीं आ रही थी। हमारी माता जी को तुम बाल पकड़ के घसीट रहे थे। तुम आज उसी देवकी का आत्मा लाल तेरा काल बन करके तुम्हारे सामने खड़ा है। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और अंत में भगवान ने क्या किया? कंस को उठाया, दोनों हाथ से पकड़ के उठाया। बहुत ऊंचा सिंहासन था। और महाराज उठा करके नीचे जमीन में पटक दिया। और जब कंस नीचे जमीन में आया तो भगवान सिंहासन से नीचे उतर आए और दे मुक्का, दे गदा, दे छाती, महाराज मार मार करके कंस को मूर्छित कर दिया, कंस को मूर्छित कर दिया। और महाराज कंस को मार मार करके मूर्छित कर दिया। सभी देवता आकाश से देख रहे थे, कहाँ जा रहे हो कन्हैया? अरे यार, इनको तो घूमने में बड़ा मजा आता है। बोलो राधे, कब तक घूमते रहोगे? यही रहो ना। कुर्सी कुर्सी दे, कुर्सी। प्रिंसिपल भक्तवत्सल भगवान की। हाँ जी, ऊपर से देवता लोग देख रहे थे, कंस और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध देख रहे थे। और महाराज कंस और भगवान श्री कृष्ण में घमासान युद्ध होता है। महाराज छाती से छाती, महाराज एड़ी से एड़ी, महाराज गदा से गदा, पंजे से पंजे, सिर से सिर। और जल्दी मारो महाराज कंस को, समय कम है। हाँ, जल्दी चितावे लगा इसे। प्रिंस भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की।